शकों को परास्त करने वाले मालवा के शासक था विक्रमादित्य। और जब इनको परास्त किया तो इस उपलक्ष्य में मालवा के शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। यह भारत का पहला शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसके बाद तो बाद के शासकों के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठा बन गई यह उपाधि विक्रमादित्य। बाद में हम देखते हैं कि 14 शासक, कुल 14 भारतीय हिंदू शासक थे जिन्होंने समय समय पर विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण किया। और अंतिम हिंदू शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण किया था वो था हेमू, जो पानीपत के द्वितीय युद्ध में मुगलों के साथ लड़ता हुआ शहीद हुआ था। तो कुल 14 शासक हैं जिसने भारत में जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। और इसी उपलक्ष्य में जब मालवा के राजा विक्रमादित्य ने शकों को परास्त किया तो उन्होंने एक संवत भी चलाया। यह भारत का सबसे प्राचीन संवत है, विक्रम संवत, जिसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व से 57 बीसी से शुरू होती है। और यही आज भी यह भारत का हिंदू कैलेंडर है। और आज भी हम देखेंगे तो हमारे यहाँ सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम इसी कैलेंडर के अनुसार आयोजित होता है। इसके अलावा तो देखो, दो प्राचीन कैलेंडर, एक शकों को परास्त किया था मालवा के शासक विक्रमादित्य ने, तब शुरू हुआ। और दूसरा शक संवत जो शुरू हुआ था वो एक कुषाण राजा था कनिष्क, जिसने शकों को परास्त किया था और शक संवत शुरू किया था। तो ये दो प्राचीन संवत है। और दोनों संवत के बीच मुख्य रूप से अंतर देखोगे तो 135 साल का अंतर है। तो शक संवत ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है और विक्रम संवत या धार्मिक कैलेंडर है हमारा। जैसे इस्लाम का हिजरी कैलेंडर है, वैसे ही जैसे क्रिश्चियन का ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आज पूरे विश्व में जनवरी फरवरी का जो महीना ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से होता है।